है डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक्टिविटी तो हमने 7th क्लास में भी करी थी और 8th क्लास में भी करी थी, अगर आपको याद हो। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। वी टेक अ रॉड, हमने एक रॉड लेनी है, ठीक है, एल्यूमिनियम की ले लो या कोई मेटल लोहे की ले लो। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कैंडल लेनी है और कैंडल को बर्न कर देना है और यहाँ पे कैंडल लगा देनी है, ठीक है। हम क्या नोटिस करेंगे कि जैसे हम ए पॉइंट पे हमने कैंडल को लगाया, हम नोटिस करेंगे कि जो बी पॉइंट है वो भी गर्म होने लग गया। तो इससे क्या पता लगती है बात, दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोसीजर। तो मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, क्योंकि एक्टिविटी लिखना है ना, मटेरियल चाहिए हमारे पास एन आयरन रॉड, आयरन रॉड चाहिए, एक कैंडल चाहिए, ठीक है। और प्रोसीजर क्या हुआ इसका, प्रोसीजर में क्या लिखेंगे हम कि भाई हमने क्या करा, वी टेक एन आयरन रॉड, हमने एक आयरन रॉड ली एंड हीट इट फ्रॉम इट्स वन एंड, लेट अस से ए, दैट इज ए, ठीक है। आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम, आफ्टर हीटिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक अगर आप हीट करोगे, वी कैन सी दैट द पॉइंट बी इज ऑल्सो गेटिंग वार्म, पॉइंट बी भी धीरे धीरे गर्म होने लग गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट पॉइंट बी टोटली बिकम्स हॉट। अब इससे मुझे क्या ऑब्जर्वेशन हुई, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख दूं, सबको लिखना होता है, एक्टिविटी तरह लिखनी है। ऑब्जर्वेशन क्या हुई, ऑब्जर्वेशन हुई हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी में हीट चली गई। अच्छा, इससे क्या प्रूव होती है बात, इसे प्रूव होती है दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ लिख दूं, दूसरा पेन ले लेते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या आएगा, दिस शोज दैट metals are good conductor of heat, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें लिख के आनी थी और कह रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप क्या करो, इसको और ज़्यादा हीट करते रहो, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में लिखेंगे इसको, हम इसको फर्दर ओवर हीट करते रहेंगे। ओवर हीट करने के बाद भी जब वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी, ठीक है, फिर भी वो आयरन रॉड मेल्ट नहीं करेगी, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, इसको मैं रेस कर दूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये इसको हम छोटा कर देते हैं, एक काम करते हैं, ईजी रहेगा, यहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो अगर मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, इसके बाद हम लिखेंगे हीट इट कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली टिल इट बिकम्स रेड हॉट, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल रेड हॉट हो गई है। अब रेड हॉट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वी कैन सी दैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या पता लगा मुझे कि वो क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि रेड हॉट होने के बाद भी क्या हुआ, वो बिल्कुल मुझे मेटल की तरह दिख रही थी, रॉड की तरह दिख रही थी। सो देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट।